अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.4 कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.4 कंटिन्यू करने से पहले हम लोगों ने 8.4 में लगने वाली दो थ्योरम्स को दोबारा देखेंगे। तो पहली थ्योरम है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ fx की होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू fx की होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ पे इस थ्योरम का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन है और उसकी पावर n है और वो मल्टीप्लाइड हो रहा है अपने ही डेरिवेटिव से, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा fx की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, जहाँ पे n जो है माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहली थ्योरम है। और इसके बाद जो दूसरी थ्योरम है वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स का मॉड प्लस सी वेयर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे दूसरी थ्योरम में ये कहा जा रहा है अगर कोई फंक्शन है और कोई रेशनल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर जो है डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, तो हम उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी वेयर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पिछले वीडियो में 8th का सेकंड पार्ट मैंने आपको करा दिया था। अब यहाँ पे हम लोग 9th के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। 9th का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x की पावर 1/2 अब 1 प्लस, अब हम ये जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है हमारा sec स्क्वायर एक्स के, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, इसमें जो है हमारी फर्स्ट थ्योरम लगेगी। फर्स्ट थ्योरम इसलिए लगेगी क्योंकि जो हमारा tan x होता है उसका dy बाई डी एक्स जो होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है, कि क्योंकि tan x का dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता है sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है tan x है और n जो है हमारा 1/2 है और f डैश x जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो sec स्क्वायर एक्स है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा tan x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और फिर ये हो जाएगा हमारा 2/3 tan x की होल पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग 9th का सेकंड पार्ट करेंगे। अब 9th का सेकंड पार्ट 9th के सेकंड पार्ट में हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 1 प्लस cos x है हमारे पास
और इसका अगर हम डी बाय डी एक्स हम करेंगे तो 1 का तो हमारा 0 आ जाएगा, और cos x का डी बाई डी एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट 1 प्लस कॉस एक्स को t मान लेंगे, और डी टी बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो डी टी की वैल्यू माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, यानी कि साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम माइनस डी टी लिख सकते हैं। और ये इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर देंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, डी टी यहाँ आ जाएगा अपॉन टी हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा माइनस और 1 अपॉन टी का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो हो जाता है लॉग ऑफ टी, लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी का मॉड। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टी का मॉड प्लस सी। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करा है। लेकिन जो हमने जो थ्योरम्स बताई हैं पहली और दूसरी, उसमें कौन सा थ्योरम यहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे हमारी सेकंड थ्योरम लगी हुई है, जो कि है हमारी इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स का मॉड प्लस सी। इस थ्योरम से भी हम इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया है वो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हुआ है। अब इसी तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हम ये जानते हैं कि कॉट एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू रूट ऑफ साइन एक्स, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस एक्स साइन की पावर माइनस, अब यहाँ पे साइन की पावर 1 है और हाफ है, ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो माइनस 3/2 इंटू कॉस एक्स। अब हम यहाँ पे थ्योरम नंबर फर्स्ट लगा देंगे, जो कि थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारी क्या है? एफ एक्स की होल पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाता है एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब इसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर -3/2 इंटू कॉस एक्स।
क्योंकि ये हमारा इसी फॉर्म में है। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है हमारा, वो हो जाता है हमारा कॉस एक्स हो जाता है। तो हम इसमें इसी थ्योरम का इस्तेमाल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस सी। और ये हमारा हो गया साइन एक्स -3/2 + 1, तो ये हो गया हमारा -1/2 अपॉन -1/2 प्लस सी। और आंसर जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा -2 अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। 10th का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग 10th का सेकंड पार्ट करेंगे। अब 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा, हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन रूट cos x dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? tan x अपॉन रूट cos x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू रूट ऑफ cos x इज इक्वल टू cos x की पावर -3/2 इंटू साइन एक्स। और हम ये जानते हैं कि d/dx ऑफ cos x जो होता है वो हमारा sin x हो जाता है, माइनस sin x होता है। माइनस sin x हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ cos x की पावर -3/2 इंटू साइन एक्स dx। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी थ्योरम नंबर फर्स्ट ही लग जाएगी, जो है हमारी fx की होल पावर n इंटू f डैश dx इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? fx की होल पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा cos x की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा cos x की पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा -2 अपॉन रूट ऑफ cos x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट 3 + 2 cos x dx। अब हम यहाँ पे करेंगे लेट 3 + 2 cos x इज इक्वल टू t। हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे और इसके बाद हम जो है 3 + 2 cos x को t के बराबर लेंगे। उसके बाद इसका dt/dx करेंगे, तो हमारा आ जाएगा -2 sin x। तो हमारा क्या हो गया? -dt/2 इज इक्वल टू sin x dx। अब हम
इसमें पुट कर देंगे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन -1/2 और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी लिख देंगे, और हमारा ये t 3 + 2 cos x की जगह पे t लिखेंगे, और t की पावर क्या हो जाएगी हमारी -1/2। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1 t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c हो गया ये हमारा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/2 -1/2 t की पावर 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस c। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/2 × 2 और t की पावर 1/2 प्लस c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, जो कि हमारी क्या है, 3 + 2 cos x। तो ये हो जाएगा -√3 + 2 cos x प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin x अपॉन √x - cos x dx। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेट x - cos x को हमने t मान लिया, और dt/dx हम जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 + sin x आ जाएगा। तो dt हमारा हो गया 1 + sin x dx। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + sin x dx की जगह पे हम लोग dt लिख देंगे, और x - cos x की जगह पे t। तो ये हमारा हो जाएगा t की पावर -1/2 × dt। अब इसके बाद ये हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c। तो ये हमारा हो गया t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 × t की पावर 1/2 प्लस c। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू रख देंगे, जो कि हमारी है x - cos x, और 1/2 है तो ये रूट लग जाएगा, और प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे 12th का फर्स्ट पार्ट। ट्वेल्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 1 + cos x को हम लोग t मान लेंगे, इसके बाद इसका dy/dx करेंगे।
तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का जो है ना हमारा 0 हो जाएगा और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। तो माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग डी टी, और ये माइनस बाहर आ जाएगा हमारा, और टी का स्क्वायर हो गया हमारा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टी की पावर माइनस 2 डी टी। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? माइनस टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। ये माइनस और ये माइनस मिल करके हमारा प्लस हो जाएगा। तो टी की पावर माइनस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू जो हम लोग ने ले रखी थी वो थी 1 प्लस कॉस एक्स। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 12th का सेकेंड पार्ट करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 को sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेट tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan x प्लस 5 को हम लोग t मान लेंगे, और dt बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो tan क्यूब एक्स का हमारा हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x का sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हमारी dt की वैल्यू आ जाएगी 3 tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 3 tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे 1 अपॉन टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस 2 डी टी। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा। अब t की जगह पे हम लिख देंगे tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan x प्लस 5 की होल पावर माइनस 1 .
माइनस प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा माइनस 1/tan क्यूब एक्स प्लस 2tan x प्लस 5 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा 12th का सेकेंड पार्ट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस 1 की होल पावर 2 इंटू e की पावर 3x dx। अब यहाँ पे भी हम करेंगे लेट 3 की पावर 3x प्लस 1 को हम t मानेंगे और dt बाय dx करेंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर 3x इंटू 3, तो ये हमारा हो गया dt 1/3 इज इक्वल टू e की पावर 3x dx। अब हम इसको पुट कर देंगे, तो e की पावर 3x इंटू dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt 1/3 और e की पावर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह पे हम t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा t स्क्वायर dt/3 और 1/3 बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर इंटू dt, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c, और इसके बाद ये 1/9 t की पावर 3 प्लस c। अब हम t की वैल्यू रख देंगे 1/9, t की वैल्यू हमारी 3x प्लस 1 की पावर 3 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x अपॉन 1 प्लस e की पावर 4x का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे भी हम करेंगे लेट 1 प्लस e की पावर 4x को हम t मान लेंगे और dt बाय dx करेंगे, तो हमारा आ जाएगा e की पावर 4x इंटू 4, तो dt हमारा आ गया 1/4 e की पावर 4x dx। अब हम इसको पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन e की पावर 4x dx की जगह पे हम dt 1/4 लिख सकते हैं और 1 प्लस e की पावर 4x की 4x का होल स्क्वायर की जगह पे हम t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/t स्क्वायर dt/4। इसके बाद ये हमारा 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 dt, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, और ये हो गया हमारा 1/4 t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, ये हो जाएगा -1/4 अपॉन 1/t प्लस c, और इसके बाद -1/4 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 4x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया।